तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की महफिल का ये ख़ास कार्यक्रम जो फ्लोरेंट पब्लिकेशन द्वारा आयोजित किया गया है उनके तीसरी वर्षगांठ पर। हमारी ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं 3 वर्ष पूरे करने पर। तो शुरुआत करते हैं कि बरसों के इंतज़ार का अंजाम लिख दिया, बरसों के इंतज़ार का अंजाम लिख दिया, कागज़ पे शाम काट के फिर शाम लिख दिया। बिखरी पड़ी थी टूट के कलियां ज़मीन पर, कि बिखरी पड़ी थी टूट के कलियां ज़मीन पर, तरतीब दे के मैंने तेरा नाम लिख दिया, तरतीब दे के मैंने तेरा नाम लिख दिया। शुक्रिया दोस्तों। कैसरुल जाफरी साहब का लिखा ये शेर, मैं जो मेरे जानने वाले हैं जानते होंगे कि मैं एक एयरफोर्स वेटरन हूँ और वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। आप जैसे लोगों से मुलाकात होती रहती है महफिलों में और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोशिश जारी है और इसी कोशिश में आज इस खास महफिल के लिए कुछ खास लिख कर लाया हूँ। जैसा कि हम जानते हैं आज की महफिल का नाम दिया है अल्फाज आपके, तो कुछ लिखने की कोशिश की है। इजाज़त आपकी ओर से पेश खिदमत है कि छूने लगे हैं दिल को ये जज्बात आपके, आने लगे हैं ख्वाब अब दिन रात आपके, छूने लगे हैं दिल को ये जज्बात आपके, आने लगे हैं ख्वाब अब दिन रात आपके। एक फूल ने गालों को जो गलती से है छुआ, एक फूल ने गालों को जो गलती से है छुआ, देखो गुलाबी हो गए रुखसार आपके। देखे बिना तुम्हें हमारा दिन नहीं ढलता, देखे बिना तुम्हें हमारा दिन नहीं ढलता, दुश्वार क्यों अब हो गए दीदार आपके। जो दोस्त के मानिंद थे दुश्मन क्यों हो गए, हुए वो अजनबी थे जो हमराज आपके। पाने को तेरा प्यार ज़माने से हम लड़े, पाने को प्यार तेरा ज़माने से हम लड़े, जाने क्यों हम हो गए गुनाहगार आपके। तुमने दिए जो दर्द वो लोगों से क्या कहें, तुमने दिए जो दर्द वो लोगों से क्या कहें, सीने में मेरे दफन है सब राज आपके। कि चुप से तुम्हारे इश्क में घायल हुए थे हम, चुप से तुम्हारे इश्क में घायल हुए थे हम, मरहम सा काम कर रहे अल्फाज आपके। हुआ ये पहली बार के मुकम्मल हुई गज़ल, हुआ ये पहली बार के मुकम्मल हुई गज़ल, महफिल में हमने पढ़ दिए जो अशार आपके। हुआ ये पहली बार के मुकम्मल हुई गज़ल, महफिल में हमने पढ़ दिए जो अशार आपके, मरहम सा काम कर रहे अल्फाज आपके। चुप से तुम्हारे इश्क में
घायल थे। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्फाज आपके लिए एक ख़ास ख्याल लिखा मैंने। अब एक सच जो अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा पहलगाम का, तो पहलगाम के सच पर कुछ पंक्तियाँ लिखने की कोशिश की है, आपके समक्ष पेश करूँगा। कि पहलगाम में पहल की तुमने धर्म पूछ कर मारा था। पहलगाम में पहल की तुमने धर्म पूछ कर मारा था। जाकर मोदी से कह देना यह कहकर ललकारा था। तुमने सोचा खून देखकर ये हिंदू डर जाएगा। तुमने सोचा खून देखकर ये हिंदू डर जाएगा। जाएगा कश्मीर छोड़कर फिर वापस ना आएगा। तुम्हें लगा ऐसा करके, तुम्हें लगा ऐसा करके अपने आका से इनाम तू बड़ा पाएगा। तेरे ऐसा करने से हिंदू मुस्लिम लड़ मर जाएगा। पर तुम ये नहीं समझ सके, पर तुम ये नहीं समझ सके, तेरी इस गलती से और भला हो जाएगा। धर्म होगा फिर सबसे पीछे और ईमान बड़ा हो जाएगा। फिर होगा ना हिंदू मुस्लिम, इन सब से ये देश बड़ा हो जाएगा। और इस बार एक हिंदू की खातिर हिंदुस्तान खड़ा हो जाएगा। फिर उन उजड़ी मांगों ने, फिर उन उजड़ी मांगों ने एक ही ललकार लगाई थी। उस आग में उसको जलना होगा जो आग उसने सुलगाई थी। तुमने सोचा जैसे इनका सिंदूर मिटाया ये हिंदू भी मिट जाएंगे। तुमने सोचा जैसे इनका सिंदूर मिटाया ये हिंदू भी मिट जाएंगे। पर तुम्हें क्या पता था, पर तुम्हें क्या पता था, तुम्हें मिटाने ऑपरेशन सिंदूर ये लाएंगे। कि तुमने मारा था धर्म पूछकर, अब हम तुमको बतलाएंगे। तुमने मारा था धर्म पूछकर, अब हम तुमको बतलाएंगे। असली धर्म क्या होता है ये अच्छे से समझाएंगे। धर्म वही जो अपने सामने कोई अधर्म ना होने दे। तुमने धर्म वही जो अपने सामने कोई अधर्म ना होने दे। जो रक्षक हो हर असहाय का और नारी सम्मान न खोने दे। अभी तो एक सिंदूर ने तुमको बस ट्रेलर दिखलाया है। अभी एक सिंदूर ने तुमको बस ट्रेलर दिखलाया है। तुम्हारे उन आतंकी अड्डों को बस शमशान बनाया है। अगली बार गुस्ताखी की तो, अगली बार गुस्ताखी की तो सीज फायर केवल तब होगा। पहुंचाएंगे जहन्नुम तुम सबको, दुनिया से पाक गायब होगा, दुनिया से पाक गायब होगा। शुक्रिया दोस्तों। और एक गज़ल तरन्नुम में पेश करने की कोशिश करूंगा आपके सामने, केवल जिसे लिखा है नूर नारवी साहब ने और पंकज उदास साहब ने से गाया भी है। एक कोशिश करूंगा, अगर सुर इधर उधर हो जाए तो माफ़ी चाहूँगा। आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, तब तबीयत किसी पे आती है। जब तबीयत किसी पे आती है, मौत के दिन
करीब होते हैं, मौत के दिन करीब होते हैं। वो बड़े खुश नसीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं। मुझसे मिलना फिर आपका मिलना, मुझसे मिलना फिर आपका मिलना, आप किसको नसीब होते हैं, आप किसको नसीब होते हैं। वो बड़े खुश नसीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं। जुल्म सहकर जोफ नहीं करते, जुल्म सहकर जोफ नहीं करते, उनके दिल भी अजीब होते हैं, उनके दिल भी अजीब होते हैं। वो बड़े खुश नसीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं। एक आखिरी शेर और मैं अपनी जगह लूँगा। मुनीर नियाज़ी साहब का लिखा ये शेर है। वो कहते हैं कि ख्याल जिसका था मुझे, ख्याल जिसका था मुझे, ख्याल में मिला मुझे, ख्याल जिसका था मुझे, ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत।